इख्तिशाम साहब, आप इस एंगल को किस तरह से देखेंगे कि माशी लिहाज से तो हम वायदे करते रहे हैं, लेकिन अब दिफाई मैदानों में भी तेज़ी आई है दोनों साइड से कॉपरेशन को लेकर, किस तरह से देख रहे हैं? हमने देखिए, मेरे लिए सबसे हैरत की बात उस वक्त होती है जब हमारे जिन मुल्कों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, जिनमें चाइना, यूएई, टर्की, कतर, इस तरह के ममालिक हैं, मैं देखता हूँ कि हमारे सफारती सतह पे और जिसको कहते हैं सियासी सतह पे और डिफेंस सतह पे तो हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। बट व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद इकोनॉमिक इशूज़ तो हम देखते हैं कि हम शायद उनकी प्रायोरिटी में नहीं है या हमारी कुछ कमियाँ रह जाती हैं। अभी देखें, अब सबसे अहम बात तो मुझे लगता है सियासी तौर पे जिस तरीके से आपने देखा कश्मीर के मसले पे उन्होंने कहा है कि यूनाइटेड नेशन की करारदादों के मुताबिक मसला हल किया जाए, हिंदुस्तान को बड़ी तकलीफ़ होगी। अब सऊदी अरब यूएई वगैरह इस पर इतना ज़ोर नहीं देते इस बात के ऊपर। अब सवाल ये है कि जी क्या वजह के इक़्तिसादी सूरत हाल या ट्रेड इम्बैलेंस पाकिस्तान का क्यों है, उनके हक़ में क्यों है? देखें ना, आप लेस दैन $1 बिलियन से $5 बिलियन आपने ट्रेड लेके जानी है। दो तीन चीज़ें मेरी नज़र में आमना बहुत अहम है। एक तो एक्सपोर्ट सरप्लस हमारा इतना अच्छा नहीं है, दूसरा आपने खुद ही कह दिया क्वालिटी और टैरिफ की भी बात है, कीमतों की। लेकिन मेरा ख्याल है जो ज़्यादा पाकिस्तान के लिए हम देखते हैं कि मसाइल है ना, वो कस्टम की सतह पे हैं। 3-4 चीज़ें हैं, कस्टम प्रोसेस हैं, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल हैं, फेवरेबल इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट कहते हैं नहीं है, इन्वेस्टर इंसेंटिव इस हवाले से नहीं दिया गया। अब सवाल ये कि क्या टर्की के मामले के पाकिस्तान इस तरह से कोई प्लान करेगा चीज़ों को कि ये हमारा इम्बैलेंस ख़त्म हो सके, और फिर ये है कि हम क्यों नहीं, अब जाए कंपटीशन का ज़माना है, ये कैसे हो सकता है कि आपकी क्वालिटी चीज़ों की और कीमतों का मामला जो है ना वो पाकिस्तान अगर बेहतर तरीके से परसू करके नहीं लेके जाएगा तो फिर किस तरीके से हम ट्रेड इम्बैलेंस को ख़त्म कर पाएंगे। और दूसरा मेरा ख्याल है हम ना देखें, एक जो अच्छी बात है, आपको याद है 2009 में स्ट्रेटेजिक कौंसिल ममालिक के दरमियान उसके जो आदाब जितने तेजी के साथ हासिल कर सकते थे नहीं हुए। फिर एक और अच्छा बड़ा फैसला है, वो एक स्टॉल प्रोसेस है जो वो कहा जाता है ITI क्या कहते हैं, इस्तांबुल और टर्की और इसके साथ साथ इस्लामाबाद, ये कॉरिडोर जो है ये नहीं बन पाया अभी तक। ये कितनी तेज़ी के साथ रोड नेटवर्क बनेगा जिससे ज़ाहिर है ग्रेटर अब कहते हैं इकोनॉमिक और ट्रेड एक्टिविटी हो सकेगी। इस पे भी बात की गई है कि इसको कैसे तेज़ किया जाए। मेरा अपना ख्याल है कि अब हुकूमत का रोल इतना ज़्यादा नहीं रह गया। जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के बॉटलनेक्स हैं, कम्युनिकेशन नेटवर्क का इशू है, वो तो हुकूमत को ठीक करना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है जो एक दोनों मालिक के दरमियान, कारोबारी लोगों के दरमियान मसला है ना जी, वो किस तरह का है, हमारी प्रोडक्ट किस तरह कंपटीशन में वहाँ जा सकती हैं। और आखिरी बात आमना जो मेरा ख्याल है सबसे अहम बात है, लेकिन ना हुकूमत तो एक इंसेंटिव दे रही है जितने दे सकती है फिस्कल नॉन फिस्कल इंसेंटिव अपने इन्वेस्टर्स को। वहाँ के लिए हमारी जो मुश्किलात है उनको दूर करने के लिए हमने कम्पिटिटिव प्राइसेस कैसे लेके जानी है, क्वालिटी हर जगह से कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं जी, बड़ा मसला हमारा है जी। देखिए, मैं इसमें ये ऐड ऑन, आपने जो मेन क्वेश्चन ये किया था कि पहले में और अब में फ़र्क क्या है, तो मैं वो फ़र्क बिल्कुल शॉर्टली आइडेंटिफाई करूँ। देखें, इस मरतबा जो हमारे मुआहदे हो रहे हैं उसमें दिफाई मुआहदों के ऊपर ज़्यादा फोकस है। एरोस्पेस इंडस्ट्री है, नेवल रिसर्च है, और इसके नेवल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, और एक्सपोर्ट क्रेडिट बैंक एक जो है ना वो कायम किया जाएगा, जिसमें जो है ना वो एक्सपोर्ट्स को जो है वो बढ़ाने के लिए कर्जे दिए जाएंगे। ठीक है ना, तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पहले नहीं थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।